निर्मल जी के पास एक बार फिर चलूंगा, फिर आर के मिश्रा आपको बताऊंगा। निर्मल जी, क्या ऐसा संभव है जहां 85 लोगों की उपस्थिति है काउंटिंग सेंटर पर, फ्लड लाइट्स लगी है, कोई कोना अंधेरा नहीं, सैकड़ों सीसीटीवी लगे हैं, वहां सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लातों से मारा गया और वो घर जाके सो गई। 3 दिन बाद उनको याद आया, अरे भाई गुड्डू मेरे लात लगी थी। बोले हाँ लगी थी बुआ। बोले आओ जरा बता दे लोगों को। ऐसा होता क्या निर्मल जी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बचकानी सी बात है, और ये मतलब एक बहुत बनाई हुई बात है। आपको पता है नाटक तो पहले भी होता रहा, एक बार वो खूब प्लास्टर वगैरह लगा के चली आई थी पिछले और बाद में पता लगा कुछ हुआ ही नहीं था, और उन्हें ढेर प्लास्टर नाटक बांध लिया था। फिर नाटक करने लगी। अब हार, वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार गए तो ग्रेसफुली उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, जनता ने किसी और को वोट दिया है। जैसे हमने 15 साल शासन करके दिखा दी अपनी औकात, ऐसे किसी और को भी दिखाने का मौका दीजिए क्या उनकी काबिलियत है। जनतंत्र में ये तो होता ही है, एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, दूसरी कोई और जाता है कोई और आता है, ये तो सत्ता में चलता ही रहता है, और सबको अपने अपने हिसाब से सरकार चलानी है, अपनी नीतियों के हिसाब से। पर उसके लिए नहीं निर्मल जी, मैं एक स्पेसिफिक एक मिनट थ्योरी नहीं, मैं आपसे प्रैक्टिकल, आप चूंकि डीजीपी रही, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्या जितने सिक्योरिटी के अमले में कॉन्वॉय में चीफ मिनिस्टर रहता है, ऐसा संभव है कि उसको फिजिकली कोई लातों से मार ले? बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब अविश्वसनीय, और बिल्कुल ही मनगढ़ंत बात की भी मतलब विश्वसनीयता को भी ये एकदम कुछ अजीब सी बात है, मतलब बेसिर पैर की बात है। ठीक, बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। आर के मिश्रा जी, अभिषेक बनर्जी ने कहा था अमित शाह के लिए, छोटे आदमी के लिए नहीं, अमित शाह जी के लिए कहा था कि अमित शाह अगर अपने बाप की औलाद हो तो 4 तारीख को 12 बजे बंगाल में मिलना, तो बताऊंगा। क्या गिरफ्तारी के लिए इतना पर्याप्त तो नहीं था? आप गुलगुला खा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको किस लिए वोट दिया? भाषण सुनने के लिए तो वोट नहीं दिया, भाषण तो चुनाव में सुन लिया। गोल गोल ऐसे ऐसे करके भाषण देने के लिए तो वोट नहीं दिया, ऐसे ऐसे करके से तो वोट नहीं दिया। वोट दिया निर्णय के लिए। मैंने वहीं से सवाल उठाया, छोड़ो छोटे आदमी को, भारत के गृह मंत्री को अभद्र भाषा में ऐसी खुली धमकी दी गई, इतना विषय गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त क्यों नहीं था मिश्रा जी? अभिषेक बनर्जी की क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? आप लोग कोई गंगा घाट पर वो भजन कीर्तन करने वाली मंडली हो क्या? ये शासन चलाना है मिश्रा जी? देखिए अमिताभ जी, ये बात सही आप कह रहे हैं, जो कि ये जो धमकी थी इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि जो सरकार अभी बनी नहीं है, और सरकार, यार आप तो और भी गजब आदमी हो, गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है ना। आप लोग क्या पढ़े हो? कौन सा संविधान पढ़े हो यार? सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं, ये सही बात है, जो कि जिस तरह से हमने इतिहास देखा है, खास करके पश्चिम बंगाल के अंदर, ये जरूर है जो कि आज अगर हम इस बात की, अगर जैसे अभी ममता जी कह रही थी, जो कि हमें काउंटिंग सेंटर में लात मारा गया था, अब ये झूठ या सच, ये तो चलिए कि मतलब किस तरीके से हम इसको ले, लेकिन आने वाला समय आप देखेंगे जो काफी बदलाव भरा रहेगा। और मुझे लगता है जो कि अभिषेक बनर्जी ही नहीं, अभिषेक बनर्जी का जो भी कुनबा होगा, वो इस तरह की अगर बातें करेगा तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। फ्यूचर टेंस की बात ना करो भैया, फ्यूचर टेंस की बात ना करो, पास्ट टेंस पर जिम्मेदारी जो आपकी थी वो नहीं निभा पाए, उस पर स्पष्टीकरण दो, और वर्तमान में क्या कर रहे हो वो बताओ। फ्यूचर टेंस में नहीं कि 9 मन तेल होगा फिर आधा नाचेगी, छोड़ दो, हम देख लेंगे जब वो दिन आएगा। अभी बताओ जो कर सकते थे वो क्यों नहीं किया मिश्रा जी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अभी जैसे 4 तारीख को रिजल्ट आया और 7 तारीख आज है, तो मुझे लगता है जो कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना चाहिए। खास करके ये जनादेश का जो सम्मान है, वो कम से कम हमने जिस कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के साथ पश्चिम बंगाल के अंदर में आए, और जिस जो जनादेश हमें मिला है, उसका सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं हम भी कानूनी दायरे में रह करके उसके ऊपर में जो भी क्रिया है उसके ऊपर में हम एक्शन लेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हमने ये कहा है क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, सामाजिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं हम उस विश्वास को
फिर वापस लाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा को लेकर के यार हो, मिश्रा चाहे जी, जिस मिश्रा जी, अब ये मंच नहीं है चुनाव का, चुनाव निपट गए। हाँ, हम ये बिल्कुल हम सही बात वैकुंठ को नीचे लाएंगे, हम स्वर्ग को नीचे लाएंगे, अब इन बातों को मतलब है? अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए, करके दिखाओ यार। फ्यूचर टेंस में बोले जा रहे हो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। अभी रुको मनीष बाबू जी। तो सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं जी। इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी जैसे गुंडागर्दी, आज जैसे हमने कल रात की ही घटना है, जिस तरह से चंद्रनाथ जी का वहां पर हत्या हुआ और सुनियोजित तरीके से हुआ, कहीं ना कहीं हमें लगता है, क्योंकि जांच का ये विषय है और जांच को आगे आने दीजिए, जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर यहां पर कहना चाहता हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले भी जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में किया, और ये 50 सालों से जिस अराजकता की हम लोग बात कर रहे थे, आज वो जन आशीर्वाद के माध्यम से जिस तरह से भाजपा को मिला, हम भी उसी पर खड़े उतरेंगे, इस अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे, जो अगर वहां पर ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, कर लोगे अच्छी बात, और नहीं करोगे तो माथे पर जो टीका लगा है ये मिट जाएगा। क्या? लिख लो मेरी बात, आपके पास कलम है, लिख लो, काउंटर ना करो, लिख लो, ठीक ना? मिट जाएगा टीका जो लगाए हो, ये विजय का टीका। 29 में फिर इम्तहान है बांग्लादेश में, है ना, बंगाल में, समझ गए ना आप? अगर सरकार वैसी नहीं चली जिसके लिए जनादेश आया है, और गोल गोल जलेबी आपने बनाई और दही के साथ खाई, तो 29 में आपके लिए संकट होगा। ये मेरी भविष्यवाणी लिख लो, बहुत दूर नहीं है, छमाही इम्तिहान है अभी आगे ही। ऐसा थोड़ी कि 5 साल मौज लेते रहेंगे उसके बाद इम्तिहान आएगा ना। ये मैं पूछ रहा हूं कि मनीष जी, आज आप कहां, कहीं दूर से आए हो, चल के क्या कर रहे हो यार? आप लगातार सोए जा रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ संकट में हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तबियत का ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ ढूंढ रहा हूं। नहीं, मुझे लगा तबियत में कुछ गड़बड़ है क्या? चलो खैर, मेरा प्रश्न फिर वही, गोल गोल बातें नहीं। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भारत के गृह मंत्री को सीधी धमकी देने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो क्या ग्राम प्रधान को धमकी देने पर गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी के लिए तो मुख्यमंत्री और शपथ जरूरत नहीं है। सिस्टम हमेशा काम करता है, शासन तो हमेशा रहता है, मुख्यमंत्री रहे ना रहे इससे क्या फर्क पड़ता है? और गिरफ्तारी पे मुख्यमंत्री तो आदेश करता नहीं है। मनीष गुप्ता, मैं तो पिन पॉइंटेड बात पूछता हूं, दुनिया कहानी में मेरी रुचि नहीं। जी, मैं एक बात को रिपीट करना चाहूंगा, अभी पावर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, शासन है, व्यवस्था बनी है, लेकिन अभी जब नया, देखिए, आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत है। हो सकता है नींद के कारण थोड़ा आपका भ्रम हो रहा हो। नहीं, अरे रुको भाई, आपकी जानकारी गलत है। आप शक्ति सुनना, शक्ति सुनिए, आपकी जानकारी गलत है। गवर्नर के पास इस वक्त शासन है, गवर्नर का मतलब होता है भारत का गृह मंत्रालय। आप हमको समझा रहे हो कि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। मुझे कहने का मौका दें, एक मौका दीजिए। मेरा कहना यह है कि वहां जो पावर के पास है वो डिसीजन नहीं ले रही है। डिसीजन लेने का काम तो न्यूली इलेक्ट सरकार है वो करेगी, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात है। तो इसीलिए इतना एक्शन नहीं है कि इस एक्शन सरकार जब फॉर्म होगी उसका इमीडिएट एक्शन होगा, और इतना तेज एक्शन होगा कि इसकी गूंज पूरे देश में आएगी। मैं आपको बतौर भाजपा का नेता नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट जनता का व्यक्ति हूं, वो कह रहा हूं इतना तगड़ा एक्शन लिया जाएगा कि ये मुद्दे याद रखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो, ठीक है मनीष जी, अभी रुकना, आप ये कह रहे हो 10-20-50 मर जाए, थोड़ा ठंड रखो, पहले शपथ होने दो, माला आला पहनने दो, थोड़ा डिस्को फिस्को हो जाए, थोड़ा फोटो शोटो विज्ञापन, उसके बाद देखेंगे कौन जिंदा कौन मरा, फिर कड़ा दंड देंगे, ये कह रहे हो ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है, जनता भी सुन रही कि आप कितने उद्भट विद्वान हैं। आलोक पांडे, फिर मेरा वही प्रश्न, गवर्नर
वही पावर्स में फिर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कई बार प्रवक्ताओं के पास उतना समय नहीं होता कि वो जाने कि भारत की शासन व्यवस्था क्या उसका रूप स्वरूप है। वो तो अपने नेता के जिंदाबाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनको कहाँ इतना समय कि पढ़ें। गवर्नर वही सारी शक्तियां गवर्नर में निहित होती हैं जो मंत्रिमंडल में होती हैं। क्या अगर मंत्रिमंडल नहीं है तो गवर्नर सारी पावर्स एंजॉय करता है, राइट। और संविधान तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रासाद तक पद पर रहेंगे। प्रासाद पर्यंत ये शब्द लिखा है संविधान के हिंदी अनुवाद में। क्या गवर्नर के प्लेजर पर मुख्यमंत्री है, यानी गवर्नर से ज्यादा मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर्स है ना गवर्नर के पास। फिर मुख्यमंत्री का नियोक्ता गवर्नर है, प्रधानमंत्री का नियोक्ता और भारत का राष्ट्रपति है जी। तो गवर्नर तो वहां है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नर केदारनाथ चले गए और समाधि में निकल गया वो। मैं वही तो पूछ रहा हूं आलोक जी, कहां है गवर्नर साहब? सर ये तो सर की बात है ही। मैं तो बिल्कुल इस हिंसा से मैं सहमत नहीं हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं, और आपके पास जब मैं आया था मैं तब भी कहा था कि बंगाल की फिजाओं में डर है। बंगाल में आप पहुंच जाइए, और एनालिस्ट होने के नाते मैं उस हवा को महसूस कर पा रहा था, लोगों के चेहरों में उस डर को महसूस कर पा रहा था। आपको मैंने कहा भी था सर कि बंगाल की हवा में मुझे डर महसूस होता है। तो वो डर और उनका तांडव दोनों इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर विधि रूल ऑफ लॉ अगर असहाय है, एक दिन के लिए भी असहाय है, तो फेलियर ऑफ द भारत सरकार, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द नरेंद्र मोदी सरकार, फेलियर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल। एक दिन भी अगर आप उसका, मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि 4 मई आखिरी दिन होना चाहिए, उसके बाद कोई हिंसा ना हो। ये ड्यूटी बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री को दी है। 4 मई वो नया सवेरा होना चाहिए। इसमें 50 साल की हिंसा, 1911 से हिंसा, मैं किसी भी लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक सेकंड भी समय नहीं देना चाहता बंगाल बीजेपी को, गवर्नर साहब को। किसी एक हिंसा के लिए मौका नहीं होना चाहिए। क्या भारत के पास इतने सुरक्षा बल, इतनी शक्ति नहीं है कि बंगाल का वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके? अगर नहीं है तो फिर हमारे लोकतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के लिए मैं खुद शर्मिंदा हूं। द वर्ड इज शर्मिंदा। अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, लॉजिक देते हैं कि 50 साल से हिंसा चल रही है, इस कुतर्क को मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। 50 साल से हिंसा चल रही इसीलिए आपको चुना। ठीक बात आलोक जी, रुकना होगा। निर्मल कौर जी, जिस फोर्स के जरिए हमने मतलब भारत ने बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराया विदाउट एनी मर्डर, क्या विदाउट एनी बमबाजी। बंगाल में बमबाजी उतना ही आसान है जितना हिंदुस्तान के अन्य सूबों में बिटिया के ब्याह में बतासे फेंके जाते हैं ना, वैसे वो लोग बम फेंकते हैं चुनाव में, सटासट दोनों हाथों से, है ना। वो बंगाल का कल्चर है, मैंने देखा। जब हम ऐसा करा सकते हैं तो चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा कैसे हो गई? वो फोर्स कहां गई? उसके बंदूकें कहां हैं? जब हम वोट करा सकते हैं, ईवीएम लूटने से बचा सकते हैं, 4 तारीख निपटी और 8 लोग मार दिए गए, क्या कहीं कोई शिथिलता देख रही हैं आप? नहीं, बात ऐसी है कि वो तो सब ऐसे पॉइंट थे जो जहां पे हिस्सा एक्सपेक्टेड थी और कवर्ड थी। जैसे चाहे वो जहां बूथ रखने के बूथ हो, चुनाव होने की जगह हो, जहां कोई सेफ हाउसेस बने हो, बैलेट बॉक्सेस रखने के, ईवीएम्स रखने के, वो सब जगह थी। हर जगह पुलिस की प्रतियुक्ति थी। पर 24 घंटे हर आदमी के साथ, मतलब ये बहुत ही अप्रत्याशित रहा होगा कि इस तरह पीए की हत्या की जाएगी। और की इसलिए गई है कि एक ऐसा संदेश दिया जाए कि बेशक आप चुनाव जीत गए हैं, परंतु हम जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जो कांड चाहेंगे, जो हिस्सा चाहेंगे कर देंगे। और इसीलिए इस समय ऐसा कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो भी सुराग मिले हैं, हत्यारों को पकड़ के, और हत्यारों के आकाओं को भी। देखिए, सुपारी दी गई, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये बहुत ही प्रोफेशनल किलर है, सुपारी देके कराए गए हैं। परंतु सुपारी किसने दी? बहुत लंबी कहीं हाथ जाते हैं, बहुत लेयर्स होती हैं। अगर मुझे सुपारी देनी है, मैं डायरेक्टली नहीं दूंगी, दूसरी या तीसरी या चौथी या 5वीं या 7वीं लेयर में
जितना बड़ा आदमी है उतनी लेयर्स बीच में क्रिएट करता है। तो अभी ऐसा होगा कि जो आकाश सबसे ऊपर वाला है वहां तक अनुसंधान लेके जाना होगा, और जब तक आप टॉप के आदमी को नहीं पकड़ेंगे, नीचे ये आप थोड़े बहुत इधर पकड़ लेंगे कि गोली इसने चलाई, कार का जैसे ही नंबर इसने मिटाया, झूठी प्लेट इसने लगाई, वो तो सब कारिंदे हैं नीचे के, वो प्यादे हैं। प्यादों को भी पकड़िए, वो तो जरूरी है, प्यादों को पकड़ के ही आप ऊपर जा पाइएगा। पर जो राजा हैं, बादशाह हैं, जो ऊपर वाले हैं, कितनी भी लेयर से वो ढके हुए हैं, कितने भी उन्होंने अपने बचने के रास्ते बनाए हैं, किसी किसी के माध्यम से गए हैं, सभी माध्यम से ऊपर जाते हुए तहकीकात ऐसी हो कि जो सबसे बड़ा आका है, चाहे वो कोई भी हो। और जैसा कि बीजेपी वाले तो डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के द्वारा ये सुपारी दी गई है, उन्हीं का कांड है। कहीं तक भी जाए, ये तो देखिए अनुसंधान का विषय है, किसने दी, अभी आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है। और परंतु बात यह है कि अगर लाइकली है, जो भी लाइकलीहुड है, और वहां तक अगर कोई भी एविडेंस से आदमी वहां तक पहुंचता है, प्रमाण से पुलिस पहुंचता है, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी जाए, जो कि मतलब ऐसा नहीं किया जाए कि छोड़ दिया जाए, 10 साल रखा वहां और उसके बाद अपने आप जमानत होगी। बहुत सारी क्रिमिनल केसेस में हम देखते हैं, सब कुछ होने के बाद भी फाइनली वो जमानत ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं निर्मल जी।